हाय क्लास 10th। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के अंदर हमारी एक्सरसाइज 5.1 और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे कुल 15 पार्ट्स हैं और हमें सारे पार्ट्स को सोल्व करने वाले हैं। इसके अंदर हमसे बोला गया है कि ये बताओ इनमें से कौन कौन से एपी में है और जोन से भी टर्म एपी में है उनके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे इन्हें सोल्व करें ये देखते हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वाला सोल्व करना है जो लिखा है 2, 4, 8, 16। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है a, तो हम इसे a1 कह सकते हैं जो 2 है। ऐसे ही हम a2 कह सकते हैं 4 को, a3 कह सकते हैं 8 को और a4 कह सकते हैं 16। अब AP के लिए कंडीशन क्या है? एपी का कंडीशन ये है कि जो भी हमारी सीरीज है उसमें जो भी डिफरेंसेस है सारे डिफरेंसेस सेम सेम होने चाहिए। सो हमें ये चेक करना है कि क्या इस सीरीज के डिफरेंसेस सेम सेम हैं। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारा A2 और A1 का डिफरेंस क्या आ रहा है। A2 is 4 एंड A1 is 2, तो इसका डिफरेंस आया 2। अब हमने चेक किया कि हमारा A3 और A2 का क्या डिफरेंस आ रहा है। A3 is 8 एंड A2 is 4, तो ये आया हमारा 4। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले डिफरेंस 2 था और अभी डिफरेंस 4 है, यानी इनके बीच के डिफरेंसेस सेम नहीं है। और जब भी डिफरेंसेस सेम नहीं होते तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है। हम ये लिख सकते हैं this series is not in AP। नाउ ऐसे ही हम एक एक करके सभी पार्ट्स को देखने वाले हैं। तो जब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं तो हमने डिफरेंस कैसे निकाला। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर दिया, सो सेकंड टर्म 5/2 है और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। सो क्या आया हमारे पास 5 - 4 अपॉन 2 1/2। ऐसे ही अब हमने क्या किया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस किया, तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो है 3, जबकि हमारा जो सेकंड टर्म है वो है 5/2। सो 3 2 6 - 5 अपॉन 2, ये आया 1/2। तो इस बार हमने क्या देखा कि डिफरेंसेस बिल्कुल सेम सेम आ रहे हैं। तो एक बार और हम चेक कर लेते हैं, यानी अब हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म लेस करके देखते हैं। फोर्थ टर्म में हमारा 7/2 और थर्ड टर्म में हमारा 3, ये हुआ हमारा 7 - 6/2। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हर बार हमारा डिफरेंस एक जैसा ही आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दिस सीरीज इज इन एपी। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपकी सीरीज एपी में है तो उसके 3 नेक्स्ट टर्म और फाइंड करने हैं। यानी ये हमारा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है और सेवंथ टर्म निकालना है। 3 और टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकाले, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ टर्म में क्यों ना हम डिफरेंस जोड़ दें। हमारा जो फोर्थ टर्म है वो है 7/2 और उसमें अगर हम डिफरेंस जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारा 8/2 जो कैंसिल हुआ और ये 4 बन गया। सिक्स्थ टर्म निकालना है तो हमें अपने फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ना होगा। मीन्स 4 में हमने ऐड कर दिया 1/2, ये हो गया हमारा 8 + 1/2 यानी 9/2। एंड सेवंथ टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में हमने डिफरेंस जोड़ दिया। सिक्स्थ टर्म में हमारा 9/2 और कॉमन डिफरेंस था 1/2। सो एलसीएम में 2, 9 + 1 10/2 और इसकी वैल्यू आ गई 5। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में भी सेम हम ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस चेक करने वाले हैं। सो सेकंड टर्म इज -3.2, उससे हमने माइनस कर दिया, माइनस का 1.2,
ये हुआ -3.2 प्लस 1.2, सो वैल्यू आई -2। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस चेक करने वाले हैं। हमारा थर्ड टर्म है -5.2 और सेकंड टर्म है -3.2। सो जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो ये आया -2। ये दोनों वैल्यू सेम सेम आ गई। एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अब हम फोर्थ और थर्ड टर्म का भी डिफरेंस चेक करने वाले हैं। फोर्थ टर्म है -7.2 और थर्ड टर्म है -5.2। ये हुआ -7.2 प्लस 5.2 और यहां भी वैल्यू हमारी -2 आई। क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये हमारी एपी में है। और अगर ये सीरीज एपी में है तो अब हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म, ये तीन टर्म्स और फाइंड करने होंगे। और अभी हमने देखा कि फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें फोर्थ टर्म में डिफरेंस जोड़ना होगा। फोर्थ टर्म क्या था हमारे पास, माइनस का 7.2, उसमें हमने ऐड कर दिया। हमारे पास जो डिफरेंस है -2, सो -7.2 -2 इज -9.2। इसी तरह से सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए हमने फिफ्थ टर्म का डिफरेंस जोड़ दिया। फिफ्थ टर्म अब हमारे पास है -9.2 और डिफरेंस है -2, सो -9.2 -2 इज -11.2। सेवंथ टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में हमने डिफरेंस जोड़ दिया। सिक्स्थ टर्म है -11.2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है -2, सो -11.2 -2 हमारे पास आ गया -13.2। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में भी हमने डिफरेंस पहले सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का निकाला। सेकंड टर्म में हमारा -6 और फर्स्ट टर्म में हमारा -10। -6 प्लस 10 हमारे पास वैल्यू आई 4। नाउ अब हमने क्या किया, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस चेक किया। थर्ड टर्म हमारे पास -2 जबकि सेकंड टर्म में हमारा -6, सो -2 प्लस 6 ये भी हमारे पास आया 4। इट मीन्स दोनों से सेम वैल्यू आई। तो एक बार हमने और चेक करने के लिए A4 में से A3 लेस किया। हमारा A4 है 2 जिससे माइनस हो गया -2, सो हमारे पास अगेन वैल्यू 4 आई। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि यह भी AP में है। और क्योंकि AP में है अब हमको फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म भी निकालने होंगे। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे हम, फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देने वाले हैं। फोर्थ टर्म हमारे पास 2 है जबकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है, सो ये हो गया 6। और सिक्स्थ टर्म के लिए हम फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देने वाले हैं, सो हमने 5 में जोड़ दिया 4 तो ये हो गया 10। सेवंथ टर्म के लिए हम सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देने वाले हैं। 6 टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 4। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। सो हमने फिफ्थ पार्ट में भी क्या किया, कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर दिया। नाउ सेकंड टर्म में हमारे पास 3 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और हमारा फर्स्ट टर्म है 3, सो क्या निकल के आया रिजल्ट, 3 प्लस √2 माइनस 3 इज इक्वल टू √2। नाउ अब हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट किया, सो थर्ड टर्म में हमारे पास 3 प्लस 2 √2 और सेकंड टर्म में हमारे पास 3 प्लस √2, सो ये हुआ 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 से √2 गया तो √2 आया। नाउ अब हमें क्योंकि दो वैल्यू सेम आ चुकी है तो हमें एक बार फोर्थ और थर्ड को भी चेक करना होगा। फोर्थ है हमारे पास 3 प्लस 3 √2 और थर्ड है हमारे पास 3 प्लस 2 √2, सो ये हुआ 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। नाउ ये कैंसिल हो गया और 3 √2 से जब 2 √2 गया तो √2 बचा।
सो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी। और अब हम जानते हैं कि हमें अब फिफ्थ टर्म भी फाइंड करना है, सिक्स्थ टर्म भी फाइंड करना है और सेवन टर्म भी फाइंड करना है। सो फॉर्मूला वही, फोर्थ टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। फोर्थ टर्म हमारे पास है 3 + 3√3 और हमने ऐड कर दिया √2। फोर्थ टर्म है हमारे पास 3 + 3√2 और कॉमन डिफरेंस है हमारा √2। नाउ अब फिफ्थ टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़े तो फिफ्थ टर्म आ चुका है 3 + 4√2 और कॉमन डिफरेंस है √2, तो ये हो गया 3 + 5√2। ऐसे ही सेवन टर्म फाइंड करने के लिए हमें सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। सो 3 + 5√2 में हमने √2 ऐड कर दिया और ये हो गया हमारा 3 + 6√2। नाउ अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। सो हमने डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। सो 0.22 से जैसे ही 0.2 गया हमारे पास बचा 0.02। नाउ अब हमने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट किया, तो थर्ड टर्म था हमारे पास 0.222 से हमने लेस कर दिया 0.22। सो हमारे पास वैल्यू आई 0.002। और अगर हम देखें तो दोनों डिफरेंसेस बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। और अब हम बात करें सेवंथ पार्ट की, तो सेवंथ पार्ट में भी हमने डिफरेंसेस चेक किए। पहले A2 से A1 सब्ट्रैक्ट किया, सो -4 से गया 0, सो हमारे पास आया -4। नाउ अब हमने थर्ड टर्म से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड टर्म था हमारे पास -8 और सेकंड टर्म था -4, सो ये हुआ -8 + 4 और वैल्यू आई -4, यानी दोनों की दोनों वैल्यू सेम आई। इसलिए अब हमने फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म ही सब्ट्रैक्ट करके चेक किया। फोर्थ टर्म था -12 और थर्ड टर्म था -8, सो -12 + 8 इज अगेन -4। सो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी। सो हमें अब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म भी पता लगाना है। सो फिफ्थ टर्म पता लगाने के लिए हमने फोर्थ टर्म में अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। फोर्थ टर्म है हमारा -12 और हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4, सो ये -16 हो गया। यहाँ हमने फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। फिफ्थ टर्म -16 है और हमारा कॉमन डिफरेंस -4 है, सो ये -20 हुआ। नाउ अगर हम सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़े तो ये 7 आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म है -20, कॉमन डिफरेंस है हमारा -4, सो ये हो गया हमारा -24। अब हम बात कर लेते हैं एट्थ पार्ट की। सो हमने डिफरेंसेस चेक करने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया। हमारा सेकंड टर्म था -1/2 और हमारा फर्स्ट टर्म भी -1/2 था। सो -1/2 + 1/2 कैंसिल होके क्या हुआ 0। नाउ जब हमने थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस चेक किया तो थर्ड टर्म इस बार फिर से -1/2 था और हमारा सेकंड टर्म तो -1/2 था ही, सो ये वैल्यू अगेन कैंसिल होके 0 हो गई। जब हमने फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस चेक किया तो इस बार फोर्थ वाला टर्म दोबारा -1/2 था, सो इस रीजन से ये भी हमारी वैल्यू सेम आ गई और D 0 आया। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों केस में हमारा जो D है वो सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज इन एपी। सो एपी है तो हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म कैलकुलेट करना होगा। फिफ्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। फोर्थ टर्म -1/2 था, कॉमन डिफरेंस 0 था, सो -1/2 आया। सिक्स्थ टर्म के लिए हमने क्या किया, फिफ्थ टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ा। सो ये हमने 1/2 माइनस का जो है हमारे पास उसमें हमने D जोड़ दिया, सो ये भी -1/2 आ गया। एंड लास्ट सेवंथ टर्म के लिए हमने सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ा,
सो -1/2 में 0 ऐड हुआ, सो ये -1/2 हो गया। अब हम बात करते हैं 9th पार्ट की। सो हमने डिफरेंस चेक किया, पहले हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट किया, तो सेकंड टर्म हमारा 3 है जबकि फर्स्ट टर्म 1 है, सो हमारे पास 2 आया। नाउ अब हमने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट किया, सो थर्ड टर्म हमारे पास है 9 जबकि सेकंड टर्म हमारे पास 3, तो ये वैल्यू 6 आई। इट मींस दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे, सो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी, और क्योंकि ये एपी में नहीं है इसलिए हमें इसके अगले 3 टर्म्स भी निकालने की कोई जरूरत नहीं। नाउ 10th पार्ट को अगर हम चेक करें तो 10th पार्ट में हमको डिफरेंस चेक करने के लिए पहले सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना होगा। सेकंड टर्म है 2a, फर्स्ट टर्म है a, सो वैल्यू आई a। नाउ अब हमने थर्ड टर्म से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट किया, सो थर्ड टर्म में हमारे पास 3a और सेकंड टर्म में हमारे पास 2a, सो ये अगेन a आया, यानी दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब अब हमें फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म भी सब्ट्रैक्ट करके चेक करना होगा। सो 4a से हमने 3a सब्ट्रैक्ट किया, इस तरह से ये भी सेम आ गया, सो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी। और ऐसा होने के कारण हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म लिखने होंगे। फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। सो हमारा फोर्थ टर्म क्या है, हमारा फोर्थ टर्म है 4a, कॉमन डिफरेंस a आ रहा है, सो ये हो गया हमारा 5a। नाउ अब हम फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़कर सिक्स्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। सो 5a में हमने a जोड़ा, सो ये आ गया 6a। एंड लास्ट वन सेवंथ टर्म के लिए हमने सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, सो 6a में हमने a जोड़ दिया, तो हो गया 7a। अब हम बात करते हैं 11th पार्ट की। सो हमने 11th पार्ट के लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक किया, सो हमने सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड टर्म था हमारा a स्क्वायर और फर्स्ट टर्म था a। अगर हम a कॉमन लेते हैं तो ये बनता है a-1। नाउ अब हमने थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस चेक किया, सो थर्ड टर्म में हमारे पास a क्यूब और सेकंड टर्म में हमारे पास a स्क्वायर। सो जैसे हमने a स्क्वायर कॉमन लिया, ये a-1 आया, और अगर हम ये ध्यान से देखें तो हमारे दोनों d अलग अलग है, सो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी। नाउ अब हम बात करते हैं अपने 12th पार्ट की। सो 12th पार्ट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √2, √8, √18, √32, ... इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये हुआ हमारा √2, ये हुआ हमारा 4 × 2, ये हुआ हमारा 9 × 2 और ये हुआ हमारा 16 × 2। नाउ ऐसा करने से क्या हुआ, ये √2 है, 4 बाहर आया तो ये हुआ 2√2, 9 बाहर आया तो हुआ 3√2, 16 बाहर आया तो हुआ 4√2। नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमारे कॉमन डिफरेंसेस क्या है। सो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हमने चेक किया। सो सेकंड टर्म हमारे पास 2√2 है जबकि फर्स्ट वाला टर्म हमारा √2 है, सो डिफरेंस आया √2। नाउ अगर हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस चेक करें तो थर्ड टर्म में 3√2 और हमारा सेकंड टर्म में 2√2, सो अगेन √2 आया, यानी दोनों डिफरेंस सेम आए। सो एक बार हमने फिर से फोर्थ और थर्ड टर्म भी चेक कर लिया। सो फोर्थ टर्म में 4√2 जबकि थर्ड टर्म में 3√2, तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी √2 आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एपी में है। और क्योंकि यह एपी में है, सो हमें फिफ्थ टर्म भी फाइंड करना है, हमें सिक्स्थ टर्म भी फाइंड करना है, हमें सेवंथ टर्म भी फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ टर्म में ऐड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। और हमारा फोर्थ टर्म क्या है, सो हमारा फोर्थ टर्म है 4√2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है √2,
सो ये हुआ हमारा 5√2। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन का फॉर्म इस रूप में था, सो हमें 5 को वापस अंदर भेजना है। सो अंदर आकर वो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा इंटू 2। सो हमारा फिफ्थ टर्म हुआ √50। नाउ सिक्स्थ टर्म के लिए हमने क्या करना है, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। लेकिन हम फिफ्थ टर्म ये वाला लेंगे ताकि हमको सिंपल हो। इस वाले को ले फिर ये बनाए तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो फिफ्थ टर्म के लिए हमने क्या लिया, 5√2 और कॉमन डिफरेंस √2 जोड़ दिया। सो ये हो गया हमारा 6√2। नाउ 6 जब अंदर गया तो कितना बन गया, अपना स्क्वायर हो गया यानी 36 हो गया। 2 से इंटू होके ये हो गया 72। इसी तरह से 7 टर्म के लिए हमें सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ना है और हमारा जो सिक्स्थ टर्म है वो हमारा है 6√2 और उसमें कॉमन डिफरेंस √2 जोड़ा। सो ये 7√2 हो गया। 7 जब रूट के अंदर गया तो अपना स्क्वायर हो गया यानी 49 हो गया, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये √98 हो गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 में हमारा जो डिफरेंस है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का वो कैसा है, ये है √6, ये है √3। दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स है, आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। नाउ जब हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म की बात करते हैं तो थर्ड टर्म में हमारे पास √9 और सेकंड टर्म में हमारे पास √6। नाउ ये हुआ 3 माइनस √6। अगेन ये दोनों अनलाइक टर्म्स आ गए, सो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे और दोनों डी अलग अलग हैं। सो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इन AP। नाउ अगर हम बात करते हैं 14th वाले क्वेश्चन की, तो ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको ठीक बनाए तो ये हुआ 1, ये हुआ 9, ये हुआ 25 और ये हुआ हमारा 49। नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले हमने क्या किया, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्ट किया। सो 9 में से 1 गया तो 8 आया। अब हमने थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का सब्ट्रैक्ट किया। सो 25 में से 9 आया। 25 से 9 गया तो हमारे पास आ गया 16। और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों डी अलग अलग आ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये AP में है ही नहीं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 ... सो इसको हम ठीक कर देते, ये 1 हो गया, ये हमारा 25 हो गया, ये हमारा 49 हो गया, ये हमारा 73 हो गया। नाउ डी हमारा क्या हुआ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 25 में से 1 चला गया। सो हमारे पास आया 24। नाउ अब हमने क्या किया, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस देखा। सो थर्ड इज 49 एंड सेकंड इज 25, तो इसका भी डिफरेंस 24 ही आया, यानी दोनों से सेम डिफरेंस आए। सो सेटिस्फैक्शन के लिए अब हमने फोर्थ और थर्ड का भी डिफरेंस चेक कर लिया। फोर्थ टर्म इज 73 एंड थर्ड इज 49 एंड अगेन हमारे पास जो वैल्यू आई वो 24 आई। सो हम कह सकते हैं दिस सीरीज इज इन AP। और क्योंकि ये सीरीज AP में है, सो अब हमको A5, A6 और A7 तीनों की कैलकुलेशन चाहिए। A5 के लिए हमने फोर्थ टर्म में D जोड़ दिया। सो हमारा फोर्थ टर्म है 73 और हमारा D है 24। सो हमारे पास कितना आ गया, ऐड करके हमारे पास आ गया 97। नाउ अब हमने फिफ्थ टर्म में अपना D जोड़ दिया। सो हमने 97 में 24 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 97 में हमने 24 जोड़ दिया, ये हो गया 121। इसको हम चाहें तो 11 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। नाउ 7 टर्म निकालने के लिए हमने सिक्स्थ टर्म में अपना कॉमन डिफरेंस D जोड़ दिया। तो हमारा सिक्स्थ टर्म क्या है, 121 और उसमें हमने जोड़ दिया 24। सो ऐसा करने से हमारे पास आ गया 145 और हमने सारे पार्ट्स कर लिए।